अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 5, इमोशनल वेलनेस। भावनात्मक तौर पर ठीक रहना, स्वस्थ रहना, इसे हम कहेंगे इमोशनल वेलनेस। ये हमको ही अपने आप में स्टेबल रहना पड़ेगा। कई बार ऐसी कुछ चीजें घटनाएं हो जाती है कि जिससे हम अपने आप को खुद ही इनबैलेंस कर जाते हैं, हम स्टेबल नहीं रह पाते। इसलिए हमको थोड़ा स्टेबल रखने के लिए अगर कुछ ऐसी चीज है कि ट्रेस है, अगर आप किसी को बता सकते हो तो शेयर कीजिए, अगर नहीं तो मेडिटेशन कीजिए, अच्छी चीजें याद कीजिए, अच्छी घटनाएं याद कीजिए, म्यूजिक सुनिए और खुद को स्ट्रांग बनाइए। अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आप फिजिकली स्ट्रांग रह पाओगे। और मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए अपने आप में आपको कुछ चीजें हैं या फिर कुछ रूटीन जो है वो आपको आप में डालनी होगी। जैसे कि नंबर 1, इमोशनल प्रतिरोध क्षमता। अब कैसा है, कुछ चीजों को अगर हमको थोड़ा अवॉइड करना है या फिर उन स्ट्रेस को निकालना है, तो हमारे पास ऐसे कुछ इक्विपमेंट है, कुछ टेक्निक्स है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है इन ऐसी घटनाओं से हम इन बाधाओं से दूर हो जाएंगे। हम अगर मेंटली स्ट्रांग रह गए तो हम जो काम कर रहे हैं वो काम हम दिल से कर पाएंगे। जैसे कि बहुत बार हम देखते हैं मेडिटेशन है या फिर आपका कोई वेलनेस गुरु हो जो आपको कुछ अच्छे थॉट्स आप में डाल रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं अच्छी चीजें, तो खुद के लिए टाइम निकाले और वो सुनिए। अगर किसी का भाषण हो या फिर अ, हम कहते हैं कि एक व्याख्यान बोलिए या फिर कुछ प्रवचन बोलिए या फिर जो कुछ स्पीच बोलिए, अलग अलग तरीके हैं इसमें, व्याख्यान अलग, स्पीच अलग, नेता दे रहे वो भाषण अलग। लेकिन आपको जिन स्पीकर का अच्छा लगा है, चाहे वो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, उन स्पीकर का अगर आप 5 मिनट वीडियो देख लेते हैं तो आप पर वो पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप आ जाएगी। इसलिए जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तो इन सब तरीकों को आजमाते रहिए। नंबर 2, अगर आपको समाज में तेजी से चलना है और आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितना आपका काम बढ़ेगा उतना आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। इसलिए आप मेडिटेशन करते रहिए, आप योगा करते रहिए, आप बहुत जगह लाफिंग क्लब होता है। हंसना सेहत के लिए क्यों जरूरी है, ये सब जो टेक्निक होती है उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जो भी कुछ अच्छी मूवी है जिससे हम हंसते हैं वह, तो वो भी देख लीजिए, वो भी एक टेक्निक ही है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम मेंटली स्ट्रांग रह पाते हैं। नंबर 3, हेल्दी हैबिट्स जो है वो हमारे लाइफ में होना बहुत जरूरी होता है। पर इसमें हेल्दी हैबिट्स कैसे करें, तो हम इसमें योगा करें। थोड़ा अगर हमको इवनिंग या मॉर्निंग में अगर हमको टाइम मिलता है तो हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। सुबह सुबह की हवा, ताजी हवा सेहत के लिए अच्छी होती है, प्रदूषण कम होता है। और जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ी देर बाद में हमको भूख लग जाती है, इसलिए हम नाश्ता भी कर पाते हैं। अगर हम देर रात तक जगे और सुबह देर तक सोकर उठे तो हमें कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि हमारे शरीर ने कुछ सुबह जो काम बोलो या फिर योगा बोलो, उसने कुछ वर्क किया ही नहीं। रात के वक्त 12:30 से लेके 1 बजे से लेकर 1:30-2 बजे तक जो है अपने भी ऑर्गन्स जो है वो थक जाते हैं, वो भी रेस्ट करते हैं।
और अगर हम चौबीसों घंटे उनमें उनको काम में लगाएंगे तो जाहिर है हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए हेल्दी हैबिट्स को हमेशा अपनाते रहिए। नंबर 4, अच्छी पॉजिटिव किताबें पढ़िए। अच्छे अच्छे विचार, जब भी हम अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में भी अच्छे अच्छे विचार आएंगे। बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन की किताबें होती है। अगर आपको बिजनेस में सक्सेस होना है या फिर पढ़ाई में सक्सेस हो करनी है तो ये किताबें पढ़िए। बहुत बार हमेशा मैं बच्चों को सजेशन देती हूँ, सजेस्ट करती हूँ उनको कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताबें पढ़िए। और ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल किताबें होती है कि जो आप पढ़कर आपकी सोच जो है वो बदल जाएगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने भी बोला था कि मेरा टर्निंग पॉइंट कब था, जब मैंने ये किताबें पढ़ना चालू किया और उन किताबों से ही मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। अगर एक मिसाइल मैन अलौकिक बुद्धिमत्ता जिनमें है वो अगर बोल रहे हैं कि मैं किताबों से ही पढ़कर इंस्पायर्ड होकर मैं आज तक यहाँ पहुँच गया हूँ, तो हमें भी ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की आदत भी हमने बच्चों में लानी चाहिए। इसलिए खुद अगर हम घर में ऐसी किताबें लाते हैं, खुद पढ़ते हैं, तो जाहिर है बच्चे भी पढ़ना, कभी कभार बच्चे भी क्या करेंगे कि कौन से मेरे मम्मी पापा कौन से किताब पढ़ रहे हैं वो भी देखेंगे क्या है इसमें, तो एक अच्छी किताबें पढ़ने की आदत जो है उनमें लग जाएगी। इसलिए ये हैबिट्स भी हम बच्चों में क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। थोड़ा सोशल वर्क में उनको इन्वॉल्व कीजिए। फैमिली में जो फंक्शन होता है वो कर लीजिए। कि बच्चे बहुत बार बोलते हैं नहीं हम आपके साथ नहीं आएंगे, आप जाओ, वो शादी में हमको जाना नहीं है, वो बर्थडे में हमको जाना नहीं है, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ जाना है। फैमिली में उसके बाद में रिलेटिव्स के यहाँ जाना क्यों जरूरी है, ये इम्पोर्टेंस भी अगर बच्चों को समझाए और साथ में लेकर जाए तो वो भी एक क्या होता है, एक अच्छा तरीका बच्चों में हो जाएगा। वो भी एक एक आदत जो है अच्छी बच्चों में भी डेवलप हो पाएगी। थैंक यू, मेरे वीडियो देखते रहिए। और हाँ, मैंने जो ई बुक बनाई है ये ई बुक के हिसाब से मैंने वीडियो बनाए।